भाई हमारे गांव में इस तरह की बस चलती है, देखो कुछ ये बस। तो भाई ये है हमारे गांव का जो ओल्ड टाइप का कुआं और टैंक वगैरह बने हुए। अभी ये नहीं चलता है भाई, बंद पड़ा है कुछ इस तरह। देखो अच्छा सारे टाइम। नमस्कार एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम करते हैं एक और नए व्लॉग में। अगर पहली बार जुड़े तो लाजमी सब्सक्राइब कर दो। आज भाई हम अनोखा व्लॉग बनाने जा रहे हैं जो कि हिंदू विलेज लाइफ में कैसे रहते हैं। गुड मॉर्निंग रूटीन टाइम, मतलब सुबह सुबह के टाइम हम बहुत जल्दी उठते हैं। मतलब ऐसे समझो अब उठे हुए सुबह के मेरे ख्याल से 5-10 पे उठे हैं। रोज़ रूटीन है हमारी यहाँ पे 5 और 4:30 के अंदर अंदर। 4 से आगे हम मतलब ऐसे समझो 4 से स्टार्ट होते हैं। सुबह 5 से पहले उठ जाते हैं। सारे घर के अफराद होते हैं जितने, तो गांव के टोटल अफराद 5 बजे उठ जाते हैं। सुबह सुबह अपने काम करने जाते हैं। मैं अपने घर के जो बकरियां वगैरह है ना, अभी ये मेरे अपने घर पे इतनी बकरियां हैं और ये थोड़ी सी आगे छोड़ने जाऊंगा क्योंकि घर पे बंधी हुई है ना, सारी दूध वाली है। इसमें दूध होता है ना। 3 मेरे पास अभी अवेलेबल जो कि गायें हैं ना, वो दूध देती है, बाकी दूध नहीं देती है। 3 दूध देती है तो 3 नहीं देती है। 6 मेरी गाय हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाते हैं आज का व्लॉग। और सुबह की रूटीन ये होती है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी गाय वगैरह घर पे आई है। मैं अभी जस्ट पहले सुबह सुबह बहुत काम थे। अब मेरी अपनी शॉप है, उसमें झाड़ू वगैरह लगा के और उसके बाद अपना मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना हम डेली व्लॉग करें रूटीन का, क्या क्या आपको दिखाऊं। और अभी आ गया हूँ मेरी अपनी खेती बाड़ी घर की। ऊपर घर है और इस तरफ खेती बाड़ी है। देखो यहाँ वहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक। जब बारिश आती है तब खेती बाड़ी होती है। और भाई ये देखो सिंगरी बोलते हैं ना, ये कंडी के अंदर ये सिंगरी वगैरह बनी हुई लगी हुई। देखो भाई, देखो कुछ इस तरह सिंगरी होती है। ये इसका जो सब्ज़ी वगैरह वो भी बनती है और हम खाते हैं। माल भी खाता है, बकरी वगैरह ना ये खाती है भाई। ये देखो कुछ सनसेट देखो भाई, हाय हाय। सुबह सुबह कितना व्यू, गुड मॉर्निंग का रूटीन टाइम और पंखियों की चहचहाट, हाय हाय, सुकून आ जाता है भाई। तो भाई मैं इस कंडी के ऊपर, हम इसको कंडी बोलते हैं इस दरख्त को, मतलब पेड़ को, इस पेड़ को हम कंडी बोलते हैं भाई। तो इसके ऊपर मैं चढ़ के सिंगरी वगैरह ना वो ला के मतलब उतार के दे नीचे मैं इसको पटूँगा। जैसे सब्ज़ी वगैरह पड़ते हैं ना, छोटी छोटी लगी है ना, मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ किस तरह इसकी हम जो सिंगरी वगैरह लगी हुई है ये तोड़ते भाई। चलते हैं ऊपर, सिंगरी सब्ज़ी के लिए उतारते हैं क्योंकि अपनी है खेती बाड़ी हो। चढ़ने में भाई बड़ी मुसीबत होती है। देखो कितना ये दरख्त और ऊपर भी कितना है, देखो भाई। तो भाई ये है सिंगरियाँ। देखो मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और इधर देखो शहद बैठी है, माखी जिसको बोलते हैं ना। ये देखो भाई, ये माखी है, शहद। अब मैं डर रहा हूँ कि ऊपर चढ़ तो गया हूँ भाई, अब समझ में नहीं आ रही क्या करूँ, सिंगरियाँ कैसे तोड़ूँ। ये देखो सिंगरियाँ भी बहुत नीची है भाई, सब्ज़ी के लिए चाहिए भी थी लेकिन अब समझ में नहीं आ रही भाई। वो उधर माखी भी बैठी हुई है, शहद माखी बोलते हैं। अब समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं भाई, एक हाथ से क्या व्लॉगिंग करूं, किसको पकड़ूं। और भाई यहाँ पे पकड़ना मुसीबत होती है। इस तरह की सिंगरी देखो भाई, ये देखो ये सिंगरी है, इसको काट के हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं भाई। तो भाई इस जो कि टाड़ी में बहुत सिंगरियाँ दिखाई दे रही है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। देखो कितनी पतली लकड़ियाँ भाई, समझ नहीं आ रही है। मैं अभी उस पार जा रहा हूँ। तो भाई मैं अभी इसमें कोशिश कर रहा हूँ ना सिंगरी उतारने की। और देखो पेड़ तो बहुत भरा हुआ है लेकिन दूर दूर है, नज़दीक नहीं है, पकड़ने में नहीं आती है। जिस तरह ये पड़ी है ना, ये पकड़ में आती है लेकिन बिल्कुल छोटी सी है ये। इसको सिंगरी बोलते हैं भाई, ये सिंगरी का पौधा। तो भाई ये होती है सिंगरियाँ। देखो कुछ हमने सब्ज़ी के लिए तोड़ी है और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और हमारे गांव में पानी का कुआं है ना, वो चल रहा है भाई, वो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह पानी वगैरह भरते हैं कुएं से। ऊँटनी से पानी खींच के फिर निकालते हैं बाहर। और सुबह सुबह मेरा होलिया देखो किस तरह हुआ है, क्योंकि हम सुबह सुबह उठ के माल और
अपना काम करते। उसके बाद भाई कांटे हाथ में लग चुके हैं, तो भाई कांटे ना हाथ में लग चुके थे। और अभी मैं आपको चल के कुएँ का थोड़ा सीन दिखाता हूँ। उसके बाद हम घर का काम क्या करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। गाय वगैरह आई होंगी, उनको चारा वगैरह दे दिया होगा। मैं तो देर से यहाँ पे खड़ा हुआ था सब्जियाँ उतारने के लिए। भाई एक बात यहाँ की थार में है ना, सांस बहुत होगा, क्योंकि ये कच्चा रेतला इलाका ना, तो इसमें सांस बहुत होता है भाई। सांस इस वजह से हो रहा है, मैं कि कंडी के ऊपर चढ़ा था ना, उस वजह से। तो आगे हम अब चलते हैं। और देखो कुछ देवी इस तरह है, कच्चा रास्ता ये जा रहा है। तो भाई अंकल अभी कोस जो अंदर डाले पानी का, जो कि 3-4 घड़े बोलते हैं, मटके वो आते हैं पानी के। देखो कुछ पाइप की लाइन लगा के घर की तरफ पानी जा रहा है। तो भाई ये था कुआं, और हमारी गाय जो वापस जा रही है घर की तरफ। ऊँटनी इस तरह घूम रही है, फिर ये गाय की चुआई वगैरह करके अभी जा रही है घर की तरफ। देखो, और मतलब जंगल की तरफ जा रही है। और दूसरे गाय वगैरह वो आ चुकी है, ये भी जा रही है जंगल की तरफ। और ये छोटा सा बच्चा सुबह सुबह अपना वहाँ पे शॉप खोलेगा, जाके बैठेगा, धंधा वगैरह करेगा। दूसरी ये गाय है भाई, इसकी चुआई कर दी है। और बाकी यहाँ पे खड़ी इनकी चुआई करके अभी नीचे छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लेट हो गया भाई। जल्दी हम नीचे छोड़ देते, जंगल की तरफ जाती है ना, तो घर पे सोस वगैरह मैं सुबह सुबह चला गया, तो साइड पे बकरियाँ लगी और गाय इधर छोड़ दी भाई, वापस जा रही है जंगल की तरफ। तीसरी ये गाय, ये भी दूध देती है भाई, ये भी अभी जंगल की तरफ जा रही है। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ सीधा, अब लेट हो चुका हूँ। मैंने सोचा आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे गाय वगैरह सारी हो, अब्बू ने, अम्मी ने और बहन वगैरह ना, उनके भाई वगैरह, उन्होंने चुआई वगैरह करके छोड़ दिए नीचे। और चारा वगैरह डाल के, खल वगैरह और गंदम देते भिगो के, वो दे के छोड़ दिए अभी। तो भाई मैं सुबह सुबह वापस आए, गाय वगैरह चुआई करके। ये बछड़ा है और बछड़ियाँ वगैरह है। तो भाई मेरे वाले कमरे में ना, वहाँ पे उस साइड पे तपस ज़्यादा होती है। देखो धूप अभी भी ज़्यादा है। मैं सुबह का इस साइड पे सोया हुआ था, इस कमरे के अंदर। देखो कुछ इस तरह मैं सोया हुआ था बेड के ऊपर। वहाँ पे बेड वगैरह ना वो गर्मी में ज़्यादा तपते हैं। और मैं अभी क्या कहते, चिल्ला सिटी गया था, चिल्ला सिटी से आया वापस सो गया। विलेज लाइफ का व्लॉग जो आधा बन गया आधा नहीं बना भाई, क्यों गाय वगैरह अबू ने और घर वालों ने ना नीचे छोड़ दिया, आपने देखा ही। तो अभी चलता हूँ विलेज लाइफ गांव की तरफ, दिखाते हैं आपको कौन कौन से सीन है। और अभी उठा हूँ जस्ट, मुंह भी नहीं धोया है, क्या करें भाई, मुंह तो धोया है लेकिन होलिया सही नहीं किया। अभी चलते हैं विलेज लाइफ की तरफ। तो भाई मूड तो व्लॉग बनाने का, लेकिन अभी भी लू तपती ऐसी लग रही है, क्या करूँ भाई। और इधर गेट रखा हुआ है मेरा, 2 ताक अभी तक लगाया नहीं है। बाहर देखो झांपा लगा हुआ है और टाइल वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठक और शॉप बनानी है। और ये रहे अपने बड़े गेट। आगे चलते हैं, गाय वगैरह बैठी है, बछड़े वगैरह। और ये रही हमारे गांव की अर्थ राड, जो कि बिजली गिरने से बचाती है। बिजली नहीं गिरेगी गांव के ऊपर, तो इस वजह से अर्थ राड लगी हुई है भाई। किसी के कच्चे घर है, किसी के पक्के घर है भाई। और इस तरफ गांव का ट्रांसफार्म, जो कि लाइट वगैरह आती है सिटी से। तो भाई सुबह सुबह देखो गाय वगैरह जा रही है जंगल की तरफ। और उस तरफ रही हमारे गांव की स्कूल, जो कि 8वीं क्लास तक है, मिडल जिसको बोलते हैं। और उस तरफ रहा कुआँ, जो पहले मैंने आपको दिखाया है, जिसमें वारा वगैरह निकलते सुबह सवेल गुड मॉर्निंग के टाइम भाई साहब। इस तरफ है पीर पिथौर साहब की इधर मंदिर। तो भाई ये है हमारे गांव का जो ओल्ड टाइप का कुआं, और टैंक वगैरह बने हुए। अभी ये नहीं चलता है भाई, बंद पड़ा है कुछ इस तरह। देखो भाई हमारे गांव में इस तरह की बस चलती है, देखो
कुछ ये बस जा रही है कच्ची की तरफ, जो कि यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूरी भी है भाई।